JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज एक दिव्य संत की समाधि स्थली पर आज आपको लेकर के आया हूं दर्शन करवाने के लिए। ये दृश्य है सीकर ज़िले के तिड़ोकी बड़ी गांव का, जहां पर शेखावाटी के दिव्य संत श्री बालजती जी महाराज की समाधि स्थली है, जहां दिव्य संत बालजती जी महाराज रहा करते थे। और कहते हैं कि जब वो भजन गाते थे तो इतने सुमधुर भजन गाते थे कि दूर दूर से लोग खींचे हुए चले आते थे। वो एक इकतारा रखते थे और उस पर वो मीठी धुन बजाते थे कि लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। आज भी उनसे जुड़ी हुई यादों से जुड़ी हुई उनकी स्मृति चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर भगवान शिव का शिवालय यहाँ पर मौजूद है और उनके शिष्य गुलाबजती जी महाराज भागवत कथा करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे इस क्षेत्र में। और उनके शिष्य यहाँ पर वर्तमान जो पीठाधीश्वर जो हैं, जो महंत हैं, महावीर जती जी महाराज, जो यहाँ पर वर्तमान महंत हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। आइए दर्शन करते हैं ऐसे दिव्य संत की समाधि स्थली के, जिनके दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। शेखावाटी के दिव्य संत श्री बालयती जी महाराज के आश्रम तिड़ोकी बड़ी से हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं। यह मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ पर भगवान शिव की विशाल मूर्ति लगी हुई है, माता जी की, माँ जगदम्बा भवानी की मूर्ति लगी हुई है और दूसरी तरफ गणेश जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। विशाल प्रवेश द्वार, सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बना हुआ यह आश्रम। और आश्रम में प्रवेश करते ही अनेक संतों की समाधि स्थली यहाँ पर बनी हुई है और दिव्य वातावरण यहाँ का बहुत ही शांत और अलौकिक वातावरण है। यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको एक अलौकिक सुख और एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा। और ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर ये विशाल गुंबद अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। और श्री बाबा बालयती जी महाराज, जिनके चमत्कार साक्षात यहाँ पर देखे जाते थे। और यह आश्रम जो है बालयती जी महाराज के समय से ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत प्राचीन आश्रम है। आइए उस कहानी तक मैं आपको लेकर चलता हूँ। और यह प्राचीन स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है और ये स्थान है जहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। और ये स्थली है किशनदास जी महाराज की, और यहाँ पर उनसे संबंधित ये शिलालेख भी यहाँ पर लगा हुआ है। इसी जगह पर प्राचीन समय में किशनदास जी महाराज ने तपस्या की थी और किशनदास जी महाराज का एक चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है। और ये मंदिर है हनुमान जी महाराज का, जहाँ पर किशनदास जी महाराज ने तपस्या की थी। किशनदास जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि सालासर के महान संत मोहनदास जी महाराज, जिनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज ने सालासर बालाजी में विराजमान हुए, उन्हीं के जो हैं गुरु भाई कहा जाता है। और ये स्वामी किशनदास जी महाराज का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी हनुमान जी महाराज की, भगवान शिव की तपस्या यहाँ पर की थी। और ये दूसरी तरफ जो चित्र बना हुआ है, जो स्वामी बालयती जी महाराज, यह जहाँ पर हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा लगी हुई है, हनुमान जी महाराज का विग्रह लगा हुआ है। दिव्य दर्शन है यहाँ का और बहुत ही प्राचीन महत्व है यहाँ का। किशनदास जी महाराज के तपस्या यहाँ पर की गई और यहाँ पर तपस्या के पश्चात यह स्थान जो है लोगों के ध्यान में नहीं था। और जब बालयती जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने इस जगह को कहेंगे फिर से जागृत किया और यहाँ पर आश्रम बनाया, यहाँ पर वो रहने लगे और यहीं पर उन्होंने अपने ध्यान और तपस्या का स्थान ये चुना। और तब से ये बालयती जी महाराज के आश्रम के रूप में तिड़ोकी बड़ी में यह प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ प्रवेश करते ही अनेक संतों की समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। जो यहाँ पर भक्त आते हैं वो समाधियों के भी यहाँ पर दर्शन करते हैं। अनेक संतों की तपोस्थली के रूप में यह पूजित है। और ये समाधि स्थली मंदिर है, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं और श्रद्धा और भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये समाधि स्थली में प्रवेश करने पर यहाँ अनेक देवी देवताओं के सजीव चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। और यह श्री मदन मोहन यती जी महाराज, जो कि गुलाबयती जी महाराज के शिष्य थे। और यह अंदर प्रवेश करते ही भारी संख्या में देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। और अब हम अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर चमत्कारी संत श्री बालयती जी महाराज की समाधि स्थली है। और
भक्त यहाँ बड़ी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर दिव्य संत के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर विशाल मूर्ति श्री बाल यति जी महाराज की विशाल मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। चरण चिन्ह यहाँ पर, चरण पादुकाएँ यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे चमत्कारी संत जिनके साक्षात चमत्कार यहाँ इस क्षेत्र में देखे जाते थे, महसूस किए जाते थे। यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, थोड़ा परिचय पहले बताएं अपना। हाँ, हमारा नाम हनुमान सिंह है, पिता का नाम पन्ने सिंह है, तिड़ों की बड़ी का हूँ। और शरीर इनका शांत हुआ उस टाइम पे मैं 4 साल का था। अच्छा, आप यानी आपको याद तो नहीं होगा उस वक्त, क्योंकि आप बहुत छोटे थे। मैं छोटा था, लेकिन याद इनके हाथ से मैंने प्रसाद भी लिया, छोटा था, वो याद है मुझे। अच्छा, अभी तक याद है? अभी तक आज भी वही मूर्ति मेरे याद है। और ये इनका शरीर जन्म स्थान टाई पाटेदा में था। और वहाँ से चलकर ये गाड़ौदा आए। और गाड़ौदा की माँ ने मतलब भंडारी जी महाराज थे उनका नाम, और वैसे उनको कालजती जी बोला करते थे। और कालजती जी का शिष्य भारती जी हुए। और वो गाड़ौदा के माँ ने मतलब भजन किया, होली गाने का और भजन बोलने का बड़ा शौक़ था। तो गाड़ौदा में गोविंद सिंह जी नाम ठाकुर थे, वो बोला कि हमारे गढ़ के अंदर आकर आप होरी बोलो। तो उन्होंने बोला कि आपको सुनना है तो आप मठ में आ जाइए, नहीं तो हम नहीं सुनाएंगे। तब वो गोविंद सिंह जी ठाकुर साहब बोले कि ये गाड़ा तो हमारा। तो उन्होंने बाबू जी ने बोला कि ये तुम्हारा गाड़ा था, अपने पास रखो, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद में चैत के महीने चले और 2-3 महीना हमारे गांव के अंदर रहे। उसके बाद के अंदर मुरा के भादवे के महीने में लोहागर में मेला भरा। वहाँ पे ये हमारा स्थान था किशनदास बाबे का, उसको छतरी बोलते हैं, आज भी छतरी बोलते हैं, उसी टाइम पे छतरी बोला करते थे। किशनदास जी महाराज जो बताते हैं मोहनदास जी के महाराज के समसक। हाँ, मोहनदास जी के गुरु भाई थे, ये 4 गुरु भाई थे। पहला मोहनदास जी, छोटा किशनदास जी, उनसे बाद में मिलन में राघवदास जी और धोलिया में केशवदास जी, ये 4 गुरु भाई थे। बाद में भादवा के महीने में उन्हें भारती बाबू जी लोहागर में मेले के अंदर उनके साथ में 5-7 साधु थे। तो यहाँ छतरी बोलते हैं। इसमें बहुत मतलब गंदीवाड़ा पड़ा था, उसको 7 दिन तक सफाई किया। और यहाँ किशनदास जी महाराज की समाधि स्थली में देख रेख नहीं होने से वो वैसा पड़ा। 70 वर्ष तक वो समाधि ऐसे ही सुनी पड़ी रही थी। अच्छा। उसके बाद में सफाई की उसने, बालजती जी महाराज यहाँ पर आके यहाँ सफाई करवाई। और फिर उनके बाद में उन्होंने भजन किया और फिर हमारे गांव को भी मतलब शांति दी। और जी गाड़ौदा के अंदर बेड़िया है, रामदेव जी बेड़िया और नौरंग जी बेड़िया। और रामदेव जी बेड़िया की औलाद नहीं चली थी, तो वो आकर बालदत्ती जी बाबू जी से प्रार्थना की कि हमें औलाद ना। बोला भाई तुमको इस छतरी की सेवा करोगे तो आपको बच्चा मिल जाएगा। वो बच्चा आज भी महेश नाम है बेड़िया, वो मौजूद है। और फिर उन्होंने इस समाधि के ऊपर शिखर बनाया और ये हॉल बनाया, ये जो हॉल अभी बना हुआ, हाँ बड़ा हुआ हॉल बना है, वो उन्हीं का बनाया हुआ है। और ये वो स्थान है जहाँ पर आज भी स्मृतियाँ बालदत्ती जी महाराज, जो कि उनका सिंहासन ये लिखा हुआ है, दिव्य सिंहासन और विश्राम स्थल है सिद्ध योगी श्री बालदत्ती जी महाराज का। और उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ यहाँ पर आज भी रखी हुई हैं भक्तों के दर्शनों के लिए। और ये वो इकतारा जो वो हाथ में रखा करते थे और मधुर भजन बजाया करते थे। वो अजाड़ी नाम गांव था, वहाँ पे एक 20 साल का लड़का, जैसे जांगीड़ बोलते हैं आज तक, हमारे तो बोलते हैं खाती, लेकिन उस टाइम पे जांगीड़ बोला अब बोलते हैं। उसके एक बच्चा 20 साल का ख़त्म हुआ था और ये अपनी रमणी पर जा रहे थे, तो बोला कि 30 लगी है पानी पिए। तो वहाँ पे 20-30 आदमी बैठे थे। महाराज बोलो यहाँ पे तो 20 साल का लड़का ख़त्म हुआ है, यहाँ पानी कौन पिलाएगा। तो ये महाराज बालदत्ती जी बाबा जी वहाँ से चले गए। पीछे से वो बच्चा खड़ा हो गया, खड़ा हुआ तो तब ये भगत भागी पीछे भाग के आए। बोले महाराज, कोई दिव्य संत आके गया, संत आके गया, पीछे जाके किया। बोले महाराज हमारा बच्चा जिंदा हो। तो उन्होंने बालदत्ती बाबू जी ने बोला ये भगवान की कृपा है। तो उस टाइम पे ये तख्ता बोलते हैं हम हमारी मारवाड़ी भाषा में, और ये सिंहासन है। और इसको यहाँ से 4 खाती ऊँच कर पैदल अजाड़ी से और यहाँ तिलोकी पे आकर चढ़ा के गए थे। और महाराज का हाथ का गूंथा हुआ जोड़ा है, ये आप देखो, ये रहा हाथ का जोड़ा है। एक ये चिट्ठी है, वो अपने हमारे तो सिर के जितना ऊंचा है,
और वो एक तारा वो सामने वो एक तार का वो पंचम सुर से बोला करते थे। और ये सिंहासन है, इस पे बाबा जी विराजमान है। यहाँ मतलब वो कब से गए, कुछ अंदाजा है समय का? उसका कम से कम 100 की साल में आए थे। मतलब है बोलते हैं ना 2000। अब विक्रम संवत 2000। हाँ, विक्रम संवत। जब उनका जो शरीर शांत हुआ देवलोक गमन जो, वो 2017 में उसका शरीर शांत हुआ। विक्रम संवत 2017 में बालजती जी महाराज जो है जिनका मंगसर लागते की तीज थी। ये अखंड धूना ये धूना भारती बाबू जी की टाइम से चालू है। किशनदास बाबे का ये गुफा बोलते हैं, इसको परिक्रमा भी बोलते हैं हम। और ये गुफा है, इसमें तपस्या की थी किशनदास बाबे ने। लगभग 250 से ज़्यादा वर्ष पुराने समय की बात है जब किशनदास जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये उनकी तपस्या स्थली तपोस्थली है और यही जो है समाधि स्थली भी है और इसी की परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। यह श्री बालदजी जी महाराज के आश्रम में यह भगवान शिव का शिव परिवार विराजमान है और शिवलिंग स्वरूप में भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान हैं और साथ ही कार्तिकेय जी भगवान, गणेश जी भगवान, माता पार्वती, पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजित किया गया है। और इस मंदिर के बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो भक्त मौजूद हैं, थोड़ा नाम और परिचय बताएं थोड़ा। मेरा नाम रिसपाल सिंह है, क्यों की कबड्डी का। हाँ, और शिव परिवार बनाया है, अच्छी शिव परिवार की मूर्तियाँ रखी है। और ये कब से गए शिव भगवान शिव? ये 2007 में बनाया है। 2007 में बनाया है। ये प्रतिष्ठान है 8 में करिए। गोविंद हरि जी महाराज मन्नानी भाई को मायरो बंचो भी टाइम मूर्ति के प्रतिष्ठान शिव परिवार का भी है। गुलाबजती जी महाराज के समय से है। हाँ, गुलाबजती जी के महाराज के समय में बेड़ा है। और यह बालजती जी महाराज का घोड़ा और गाय। बालजती जी महाराज अपने साथ यह घोड़ा रखा करते थे और यह गाय जो गौपालन किया करते थे। किशनदास जी महाराज की समाधि स्थली के ऊपर यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भी भगवान की अनेक लीलाओं के चित्रण भी यहाँ पर किए गए हैं। यह अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हुए। और ये गर्भगृह मंदिर का जहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, विग्रह लगा हुआ है। और यहाँ पर अनेक देव भगवान की लीलाओं का चित्रण है। भगवान राम का राम दरबार, शिव पार्वती लीला है और इसी तरह से भक्त प्रहलाद की जो लीला भगवान ने की। और इसी तरह से ये संत गोकर्ण का धुंधुकारी को भागवत उपदेश का जो चित्रण यहाँ पर बनाया गया है। और ये चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर चित्रण बनाया गया है, जिन्होंने वृंदावन धाम का जागृत किया था। और ये शुक्रदेव जी महाराज परीक्षित को जब प्रथम जो भागवत कथा जिन्होंने सुनाई थी। और इसी तरह से भगवान शिव के द्वारा मार्कंडेय की रक्षा ऋषि की करते हुए, इसी तरह अनेक जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो सभी यहाँ पर चित्रित की गई है। और यह गुरु दत्तात्रेय जी भगवान का चित्र भी यहाँ पर उकेरित है। और यह यहाँ पर आने वाले भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है। आने वाले भक्त यहाँ पर प्रसाद पाते हैं। भंडारा चल रहा है और यहाँ पर इसी तरह की कृपा है बालजती जी, गुलाबजती जी महाराज की। यहाँ पर आने वाला भक्त यहाँ पर प्रसाद पाकर जाता है। यह इस जगह के महत्व और महिमा को समझाता, इसकी प्राचीनता को समझाता एक शिलालेख यहाँ पर रखा गया है, जो यहाँ पर खुदाई में यहाँ पर प्राप्त हुआ था। जिस शिलालेख पर क्या कुछ लिखा हुआ, थोड़ी जानकारी लेते हैं। हाँ, शिलालेख पर ये लिखा हुआ है कि इस टाइम पे किशनदास बाबा के टाइम पर 7 साल तक यहाँ काल पड़ा था। उस काल के अंदर बोला कि यज्ञ, अब तो आज तो बोलते हैं यज्ञ, उस टाइम पे हेड़ा बोला करते थे 200-250 वर्ष पहले। तो उन्होंने 7 दिन तक हेड़ा कराया। हेड़ा कराने और तालाब खुदाने के लिए उस टाइम पे ब्राह्मण भोज और तालाब खुदाने में 4000 रुपये लगे थे। वो इस पे शिलालेख पे लिखा हुआ है। और इस तालाब का किशन सागर लिखा हुआ है। किशन सागरी नाम तालाब रखा। और हमारे बड़कू ने यही काम किया कि जेठ की मौस आए उस दिन इस तालाब को खोदना और एक कुंडा माटी घर पे ले जाकर चूल्हे पे लेव देना। और हर साल वो ही हमारे बड़कू ने किया। अब तो देखो पक्का हो गया, गुलाबजी जी महाराज ने पक्का सागर बना दिया। और पूर्ण सिंह जी जो कि मलसीसर गांव से हैं और वर्तमान पीठाधीश्वर महावीर जती जी महाराज के
जन्मदाता पिता हैं। वैसे तो संत सभी के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे कि अपने पुत्र को संत के रूप में देखना कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। और वैसे तो हमारी पीढ़ी से मेरे गुरुजी थे गुलाब दत्त जी महाराज, वो भी संत थे, मेरे ताऊ जी लगते थे। और उसके बाद फिर संत मदन मोहन दत्त जी रहे, तो गुलाब दत्त जी महाराज के शिष्य रहे, तो वो उन्होंने बहुत विद्या अध्ययन किया, अच्छे पढ़े लिखे संत हुए। फिर किसी दुर्घटना के अंदर उनका शिवलोकगमन हो गया, तो उसके बाद फिर ये महावीर दत्त जी 13-14 साल की उम्र के अंदर ये गुलाब दत्त जी महाराज के सानिध्य में आए, और तब की उन्होंने 2015-16 के अंदर संन्यास की दीक्षा ली। और सब उस समय मैं मौजूद ही था। जब मैंने देखा कि वो संन्यास दीक्षा ले रहे हैं, तो हम तो शुरू से हमारे पिताजी हमारे दादाजी सब सनातन धर्म से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो कोई अलग से ऐसा कुछ लगा नहीं। उल्टा हमें तो ये प्राउड हुआ कि चलो हमारे वंश के अंदर कोई ऐसा है जो इस सनातन परंपरा को और इस गति को आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिलोकी धाम में श्री बालदत्ती जी महाराज के आश्रम में दर्शनों के लिए हम पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थोड़ा सर्वप्रथम अपना नाम परिचय बताएं। लीलाधर शर्मा। कहाँ से हैं? मलसीसर गाँव से हैं। यहाँ आश्रम में आप कब आए? सबसे पहले कब आना हुआ आपका? सबसे पहले मैं जब गुलाब दत्त जी महाराज थे उस समय मैं आया करता था यहाँ। आया करते? हाँ। मतलब आपके माता पिता के समय से जुड़ा हुआ है यहाँ का? हाँ, नहीं, माता पिता के दादाजी तक उसमें पीढ़ियों से आपका इस आश्रम से जुड़ा हुआ है? हाँ, जुड़ा हुआ है। इससे हमारे जो गुरु महाराज थे बालदत्ती बाबू जी महाराज, वो हमारे ही गाँव में ही रहते थे। हमारे गाँव में अगुनी काकड़ में आज भी वहाँ हर आमजन वहाँ पहुँचता है। जब भी आते थे हमारे यहाँ देवाना में धाम है, वहाँ पे सबसे पहले बारिश होती है, कभी सूखा नहीं रहता है। वो उनकी एक महिमा है। बालदत्ती जी महाराज के मतलब कहा जाता है कि वो कृपा से आई है। हाँ, कृपा है हमारे गांव पे, पूरी कृपा है। हमारे परदादी जी का नाम था चिमनी देवी। वो यहाँ जब जो दीपावली का जो रसोई होती थी उसमें यहाँ बार त्योहार को यहाँ आके प्रसाद भोग लगा के फिर वापस मस्जिद से जाके भोजन करते थे पैदल। मेरे परदादा जी नाम दुल्ला राम जी है। शेखावाटी के महान चमत्कारी संत की तपोस्थली समाधि स्थली पर हम पहुँचे हुए हैं, जिनके भजनों से ऐसी मन में ऐसी भक्ति भाव उत्पन्न होता था कि लोग खींचे चले आते थे। ऐसे प्रसिद्ध संतों जिनके चमत्कार भी यहाँ क्षेत्र में देखे जाते थे। बालदत्ती जी महाराज की समाधि स्थली तपोस्थली पर हम पहुँचे हुए हैं। गुलाब दत्ती जी महाराज जो कि भागवत कथाओं के लिए प्रसिद्ध थे, और उन्होंने भी अपने जीवन में खूब सारे यहाँ पर विकास कार्य करवाए। और वर्तमान जो पीठाधीश्वर महंत यहाँ बालदत्ती जी महाराज के आश्रम और गाड़ोदा शिव मठ आश्रम दोनों के ही महंत और पीठाधीश्वर महावीर यति जी महाराज मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर भक्तों के दर्शनों के लिए। तो थोड़ी जानकारी हम इस जगह की महिमा को महावीर यति जी महाराज से सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो KDH परिवार को और देख रहे सभी सेवकों भक्तों को ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। आप यहाँ पर पधारे हैं, ये बहुत ही दिव्य तपोभूमि है। परम पूज्य दादा गुरु बालदत्ती जी महाराज की, किशनदास जी महाराज की, जो सालासर से 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर बड़ी तिड़ोकी और छोटी तिड़ोकी के बीच में। और विस्तार से आपको अपने कौशिक जी ने बताया भी होगा, जो आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मोहनदास जी महाराज के गुरु भाई किशनदास जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या करी। उसके बाद परम पूज्य मेरे दादा गुरु बालदत्ती जी महाराज की ये तपोभूमि है, यहाँ पर समाधि स्थल भी यहीं पर है। और उसके बाद पीढ़ी में मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गुलाब दत्ती जी महाराज उनके शिष्य रहे, और उन्होंने भी यहाँ पर खूब तपस्या करी। उसके बाद वो गाड़ोदा मठ में विस्तार किया और फिर गाड़ोदा प्रस्थान किया। उससे पहले यहीं पर उनकी दीक्षा हुई और यहीं तपस्या हुई। उसके बाद परम पूज्य मेरे गुरु भाई मदन मोहन दत्ती जी महाराज गुरु महाराज के शिष्य हुए, जो ऋषिकेश में अध्ययन कर रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट के कारण शिवलोकगमन हुआ। उसके बाद गुरु महाराज ने मेरे को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और 2013 में मेरा दीक्षा समारोह हुआ। संन्यास दीक्षा 2013 में मेरे को मिली 2 अक्टूबर को, और 2018 में परम पूज्य गुरु महाराज ब्रह्मलीन हुए। उसके बाद यहाँ पे
दोनों स्थान है, यहाँ की गद्दी पैर में विराजमान हूँ और सेवा है, जो भी सेवा के प्रकल्प आश्रम के द्वारा चलते हैं, गुरु महाराज ने स्थापित किए हुए हैं। श्री कृष्ण गोपाल गौशाला समिति गाड़ोदा है, गाड़ोदा में मठ है और यहाँ पर भी ये स्थान है, इसकी भी सेवा पूजा सब चलती रहती है और उसमें लगे हुए हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम शेखावाटी के दिव्य संत श्री बालजती जी महाराज के आश्रम, और जिनके भजनों को सुनकर हर कोई भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता था। उनके आशीर्वाद से यह स्थान आज भी फल फूल रहा है। और उन्हीं के तीसरी पीढ़ी के जो पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, महावीर जती जी महाराज, जो कि युवा संत हैं, इसलिए हमने उनसे कई तरह के मार्गदर्शन भी हमने प्राप्त किए, जो न सिर्फ यहाँ पर संत होते हुए भक्ति का मार्ग अपनाए हुए हैं, बल्कि समय समय पर जगह जगह पर पहुंचकर जन चेतना का कार्य भी, सनातन धर्म चेतना का कार्य भी लगातार कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संत के हमने दर्शन किए और उनसे हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री बालजती जी महाराज के दिव्य आश्रम तिड़ों की बड़ी से नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी को ओम नमो नारायणाय।